हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी जुड़ रहे हैं, जिनका रुझान हमने देखा है कांग्रेस की तरफ होता है। स्वागत है आपका। संतोष प्रसाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। प्रीतिका मजुमदार पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आपसे तो खास तौर से हम इसलिए क्योंकि हमको ये लग रहा है कि 2021 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई अगर कोई है तो वेस्ट बंगाल होने वाला है, और वहां से पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री सेट होने वाली है कई पार्टियों की। किस तरफ जा रहा है मामला, ये हम आपसे समझेंगे। लेकिन पहले मैं ये समझ लेना चाहता हूं कि क्या इलेक्शंस भी वॉर हैं, और जैसा कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब जायज है, ये वही दिखाई दे रहा है। दीपक देखिए दिनेश जी, आज समय क्या आ गया कि भाजपा जो है चुनाव के तरीके से नहीं ले रही है। भाजपा ने इस देश को दो फाड़ करने का एक रास्ता ढूंढा है, चुनाव। और चुनाव में कहते हैं हम एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा एकजुटता की बात नहीं करती। भाजपा झूठी कसम खाती है, गाय की, गीता की, गंगा की। और कहां झूठी कसम खा ली? झूठी कसमें खाते हैं ये लोग, झूठे हैं। नहीं, आप भी एग्जैजरेट कर रहे हैं। दो चीजें, एक तो आपने ये कहा कि देखिए दो फाड़ किया। दो फाड़ क्या जनता को आप समझते हैं कि उनके पास अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं है? वो कोई दूध है कि नींबू निचोड़ेंगे और कई फाड़ कर दिया जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, कहां पे झूठी कसम खाई गई है? अब समूल नाश जनता ही करेगी। जनता क्योंकि जब लात मारेगी भाजपा को सत्ता से, सिंहासन से गिराएगी, क्योंकि इनको अहंकार आ गया है, 300 सीटों का अहंकार। जिस जनता ने इनको सर पे बैठाया था उसी जनता के सर काट रहे हैं। भस्मासुर को जैसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, उस भस्मासुर ने भगवान शिव का ही भस्म करना चाहा। तो ये मोदी जो सरकार है ये भस्मासुर सरकार है। जिस जनता ने इनको सत्ता दिया, सिंहासन दिया, आज उनका ही गला काट रहे हैं। यहाँ किसान सिंघू बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए, इनको कोई उनसे लेना देना नहीं है। किसानों से बात नहीं हो रही है? क्या किसानों के साथ बात करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या ये विशेषाधिकार नहीं है? मैं आपको मूल मुद्दे पर लाना चाह रहा हूं, मैं इस पर लाना चाह रहा हूं। देखिए ये देखिए, जिस स्क्रीन में आप बैठे हुए हैं उसमें खबर दिखाई दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं? 5 महीने बाद कुछ नहीं बचेगा, यही करना। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या एक नजरिया हो सकता है एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को ये कहने का कि अब कोई काम नहीं बचेगा? क्या समूल नाश के बारे में कहना एक तरीका हो सकता है? क्या ये जायज है क्या पॉलिटिक्स में? ये बताइए। दिनेश जी, मैं बातें करना चाहता हूं। आपको बंगाल का सारा भ्रष्टाचार दिखता है, बंगाल में आपको सारी तबाही दिखती है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गायों की हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में गायें सड़कें पे घूम रही हैं, उनका कोई रखवाला नहीं है। आपको गाय की वहां हत्या हो जाती तो आपको दिखाई देता है। ये क्या आपका दोगला व्यवहार है? ये क्या आपका भ्रष्टाचार? तो क्योंकि वहां चुनाव आ गए हैं इसलिए अचानक वहां सब कुछ नजर आने लगा है, और इसलिए पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर हमला है क्या? प्रीतिका मजुमदार के पास हम चलते हैं। आ रहे हैं दीपक झा आपके पास, प्रीतिका मजुमदार के पास। लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूं प्रीतिका मजुमदार किधर जा रही है? किधर जा रही है बात 2021 में? जी, सबसे पहले तो मैं सभी जो बंगाली व्यूअर्स है सभी को TV9 भारतवर्ष से मेरे तरफ से अगले साल की 2021 की 2029 के लिए बहुत चाहती हूँ। और दूसरी बात है, मैं बंगाली हूँ। कैमो नाचो कोलकाता के भारत लोग जो है वो कैसे हो, वो बंगाली में थोड़ा सा मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि 2021 में हम अगर बात करें टैरो कार्ड की, तो देखिए ये बीजेपी के लिए मैं कार्ड उठाया, ये जस्टिस का कार्ड आए हुए है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये बीजेपी के लिए है। आसान नहीं होगा बीजेपी को इस जीत को हासिल करना, बट जो कार्ड मेरे पास आई है ये उम्मीद आप जता सकते हो बीजेपी 99% बीजेपी ही आने वाली है। 99% बीजेपी। आपका टैरो कार्ड जो आपने निकाला वो ये कह रहा है। आप निकालिएगा टीएमसी के लिए कार्ड, जरा वो भी मैं देखूंगा। लेकिन आपने जो बात कही, और खास तौर से जिस तरीके से आपने सबसे पहले शुरुआत की लोगों को शुभकामनाएं देने से, बांग्ला में बोलने से, भद्र लोगों की जगह पर, जहां भद्र लोग रहते हैं, जहां से असल में बहुत सारी सभ्यता की जो डायमेंशंस है उन्होंने जन्म लिया है, वहां ये चल क्या रहा है?